स्क्रीन पर स्टोरेज यूनिट जो मैंने कल पढ़ाया था वो दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी अब माइक ऑफ कर दीजिए, बस यही चेक करना था, ठीक है। अब मैं आपको जैसे कंप्यूटर का सबसे ब्लॉक डायग्राम अगर देखें तो इसमें इनपुट सेक्शन था, इनपुट डिवाइसेस थी, प्रोसेसिंग यूनिट था और आउटपुट सेक्शन था या आउटपुट डिवाइसेस थी। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर। यूजर से, जैसे कंप्यूटर मेरी भाषा नहीं समझेगा, मेरी बात नहीं समझेगा, हम अपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए कोई ना कोई डिवाइस होनी चाहिए जो मेरे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचाए। उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? जैसे बेसिक डिवाइसेस मैंने यहाँ दे रखी हैं कुछ। कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करके इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक सेंड करते हैं। कीबोर्ड यहाँ दिख रहा है, वैसे मोबाइल में भी कीपैड होता है, कीबोर्ड होता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सभी में कीपैड यानी जिसमें कीज होती हैं। देखिए, कीबोर्ड हैज मेनी कीज विच आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। क्लियर? A keyboard contains the following different types of keys। देखिए, कीबोर्ड में कई टाइप की की होती हैं। कौन कौन सी? एक अल्फाबेटिक की होती है, अल्फाबेटिक की यानी A to Z। आपको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कोई भी लिखना है तो उसके लिए A से लेकर के Z तक की दी होती हैं, उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। न्यूमेरिक की, नंबर की होती है 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक नंबर की होती हैं, जैसे आप लोगों के मोबाइल में भी होता है, ठीक है। फंक्शन की कौन कौन सी होती हैं? सबसे टॉप में यहां अगर इसमें देखें तो फंक्शन की दी हुई है ऊपर F1 से लेकर के F12 तक। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। तो ये F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। फिर एरो की कुछ होती हैं। एरो की लेफ्ट, राइट, अप, डाउन अपने डॉक्यूमेंट में स्क्रीन पर मूव करने के लिए एरो कीज का यूज करते हैं, ठीक है। एरो की लेफ्ट, राइट, अप, डाउन मूव करने के लिए यूज करते हैं। फिर कुछ स्पेशल की होती हैं। स्पेशल की कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो उसके लिए आपको शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, ये स्पेशल की। अच्छा, स्पेशल की ये इनका दूसरा नाम कॉम्बिनेशन की भी होता है, मतलब ये सिंगल वर्क नहीं करती हैं। जैसे कंट्रोल, केवल आप कंट्रोल प्रेस कर दीजिए उससे कुछ नहीं होगा, केवल शिफ्ट प्रेस कर दिए। हाँ, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ कोई दूसरी की प्रेस की जाएगी तो उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। यानी इनको हम लोग स्पेशल की या कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। जैसे शिफ्ट है, अल्टर है, कंट्रोल है, इस तरह की जो भी की होती हैं ये सब किसमें है? स्पेशल की में। जैसे होम है, पेज अप है, पेज डाउन है, ये सारी स्पेशल कीज में आती हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, माउस सब लोग जानते हैं, देखा होगा कंप्यूटर लैब में। माउस का एक सिंबल भी यहाँ पे मैंने बना रखा है, पिक्चर लगा रखी है। अ माउस हैज 2 और 3 बटन। मोस्टली 2 बटन होते हैं, किसी किसी में 3 बटन भी होते हैं, ठीक है। द लेफ्ट बटन एक्टिवेट एनी प्रोग्राम बाय क्लिकिंग इट्स आइकन एंड राइट बटन ओपन्स अ शॉर्टकट मेनू ऑफ कमांड्स। देखिए, माउस में 2 बटन होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। बीच में एक थर्ड बटन होता है, कभी कभी उस जगह स्क्रॉल व्हील लगी होती है, पेज को डायरेक्ट स्क्रॉल करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। तो जो स्क्रॉल व्हील है उसका क्या काम है? पेज को स्क्रॉल करना है, ठीक। लेफ्ट बटन का क्या काम है? किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी फाइल को एक्टिवेट करने के लिए, मीन्स अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक किस बटन से होगा? लेफ्ट बटन से। राइट बटन का क्या काम है? राइट बटन से उस फाइल या उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी ओपन होंगी, यानी शॉर्टकट मेनू या कमांड ओपन होंगे। क्लियर? तो ये इनपुट डिवाइस थी। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। अ स्कैनर वर्क्स लाइक अ जेरॉक्स मशीन यूजिंग लेजर बीम्स एंड डिस्प्ले द स्कैन्ड इमेज ऑन द मॉनिटर। जैसे अगर आपको कोई पिक्चर स्कैन करनी है, कैमरा आपने देखा मोबाइल में,
मोबाइल में फोटो खींचते हैं तो जैसा ही फोटो होती है, जैसी इमेज दिख रही होती है, वैसी ही आपके मोबाइल में कैप्चर हो जाती है। सेम ऐसा ही आप मानिए स्कैनर, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली स्कैन करना चाह रहे हैं, उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करना, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप किसी में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए स्कैनर का यूज करते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है। ये द स्कैन्ड इमेज कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल टू अगेन एक्सेस और एडिट इट। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो लोग गेम खेलते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस मेनली यूज फॉर वीडियो गेमिंग। ये और किसी काम के लिए नहीं यूज होती, केवल गेम पर्पस से वीडियो गेम खेलने के काम में आती है, ठीक। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, लाइट पेन या इसको डिजिटल पेन भी बोलते हैं। इट इज अ पेन लाइक फोटो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सेंस अ पोजीशन ऑन द मॉनिटर व्हेन इट इज पोजीशनड एट स्क्रीन। जब हम इसको, ये एक पेन टाइप का होता है बट ये डिजिटल पेन होता है, ठीक है। जब हम इसको यूज करते हैं तो हम लिख तो रहे होते हैं, पेन की तरह चला रहे होते हैं मॉनिटर पर, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को इन कराने का काम करता है, ठीक है। फिर है OCR, OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑप्टिकली कैरेक्टर्स को रीड करने का काम करती है। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रीड द प्रिंटेड कैरेक्टर्स डायरेक्टली एंड कन्वर्ट देम इनटू अ अप्रोप्रिएट कोड बिफोर स्टोरिंग इनटू द कंप्यूटर। यानी किसी भी, जैसे कोई फाइल है उस प्रिंटेड है ऑलरेडी, आप उसके कैरेक्टर को रीड कराना चाहते हैं तो OCR यूज होता, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसी तरह MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये भी इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका बेस्ट एग्जांपल आप सब लोगों ने देखा होगा, ATM होता है, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है ब्लैक कलर की, उनके कोड को रीड करने का काम MICR करता है, ठीक है। ये बैंक वगैरह में और चेक के नंबर रीड करने के लिए ऐसा यूज किया जाता है। एक और होता है BCR, जैसे OCR है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। एक है BCR होता है बार कोड रीडर। बार कोड आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उसमें उसका सीरियल नंबर होता है, लेकिन वो बार के रूप में, यानी लाइनों की एक सीरीज होती है, और उन सीरीज को पढ़ने का, उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर रहती है। उस सीरियल नंबर को या उस बार कोड को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं BCR, यानी बार कोड रीडर, ओके। ऐसी और भी बहुत सारी, जैसे माइक भी इनपुट डिवाइस है। माइक क्या करता है, वॉइस को इन कराता है। जैसे जब आप लोग कोई ईयरफोन लगाए होंगे तो उसमें एक तो कान में लगा होगा जो हमारे स्पीकर का काम करता है, जहां से वॉइस हमको सुनाई पड़ती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इसको आप तक पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए माइक भी होता है उसी में इनबिल्ट। तो माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस है जैसे मॉनिटर। देखिए यहाँ मॉनिटर का एक सिंबल दिया हुआ है, ये बेसिक यूनिट डिवाइस है। मॉनिटर के बिना चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल में भी तो डिस्प्ले होता है, अगर डिस्प्ले नहीं होगा तो आप लोग देख क्या पाएंगे। आप कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है उसको दिखाने का काम कौन करता है, मॉनिटर, ठीक है। लिखा है मॉनिटर इज एन इसेंशियल आउटपुट डिवाइस विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्क्रीन, ठीक है। VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और CRT मॉनिटर एक मॉनिटर का टाइप है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़े से मॉनिटर टीवी टाइप के रखे रहते थे, काफी ज्यादा स्पेस लेते थे, वेट भी ज्यादा होता था, वो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अब LCD मॉनिटर आ रहे हैं, यानी बहुत स्लिम बॉडी के आ रहे हैं, पतले हैं, उनका LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो मॉनिटर क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ
टीवी स्क्रीन दैट डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन इट्स स्क्रीन। वो क्या करता है, जो भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स है उनको डिस्प्ले कराने का काम करता है। इट डिस्प्लेज एवरीथिंग विच इज टाइप्ड थ्रू कीबोर्ड एंड ऑल्सो प्रोड्यूस द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर। यानी जो भी कंप्यूटर में काम किया जा रहा है, वो चाहे कैलकुलेशन का कोई वर्क हो या टाइपिंग का वर्क हो या कोई इमेज का वर्क हो, उनको डिस्प्ले कराने का काम कौन करता है, मॉनिटर। हम सभी को मॉनिटर ही बोलते हैं। वो मॉनिटर टाइप अलग हो सकता है कि वो एलसीडी मॉनिटर है, कि सीआरटी मॉनिटर है, कि एलईडी मॉनिटर है। कहीं कहीं देखा लोग बोलते हैं एलईडी है। एलईडी क्या है, वो भी तो एक डिस्प्ले डिवाइस है। मॉनिटर उसका फुल फॉर्म अलग हो सकता है। लाइट इमिटिंग डायोड, हम लोग मोबाइल में भी स्क्रीन जो होती है वो भी तो डिस्प्ले डिवाइस है, हम लोग उसको भी एज अ मॉनिटर कह सकते हैं। फिर प्रिंटर, अभी तक आपको जो कंप्यूटर में वर्क हो रहा है वो आप केवल देख सकते थे, लेकिन प्रिंटर का यूज करके आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी है उस फाइल को आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं ऑन द पेपर। लिखा है दिस डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी एनी टाइप ऑफ डेटा दैट इज टेक्स्ट और ग्राफिक डिस्प्लेइंग ऑन द मॉनिटर कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर बाय द प्रिंटर। मीन्स जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो, टेक्सुअल फॉर्म में हो या ग्राफिकल फॉर्म में हो, जो भी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उसको हम लोग पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ द प्रिंटर, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। एक अलग टर्म है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को समझने के लिए आप ये मानिए कि जैसे कि पहले क्या होता था, कभी रेलवे का टिकट परचेज करिए, अब तो उसमें भी प्रिंटर, लेजर प्रिंटर ही यूज होते हैं, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज होते हैं। न पहले क्या डॉट डॉट फॉर्म में प्रिंटर ज्यादा वाइस करते थे, ज्यादा उनको लाइट कंजप्शन उनका ज्यादा था। तो ऐसे प्रिंटर जिसमें पेपर और हेड के बीच में, प्रिंटर के बीच में कोई मैकेनिकल कांटेक्ट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते थे इम्पैक्ट प्रिंटर। लिखा है दीज प्रिंटर्स हैव द मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन देयर प्रिंटर हेड एंड पेपर। प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता था। द पिंस अवेलेबल इन प्रिंट हेड आर फिजिकली हिट अगेंस्ट द इंक रिबन एंड हिट करेक्टर। अच्छा, आप लोगों ने टाइपराइटर देखा है, टाइपराइटर में क्या है, टाइपराइटर भी एक टाइप का इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसमें क्या पेज लगा होता था, पेज के पहले एक रिबन लगी होती थी ब्लू कलर या रेड कलर की, वो जिस भी कलर की लगाएंगे उस कलर की प्रिंटिंग होगी, ब्लू ब्लैक रेड जो भी हम लगा देंगे, जिस कलर की रिबन होगी। रिबन में क्या था, इंक लगी हुई एक पट्टी होती थी, उससे ठीक ऊपर प्रिंटर का हेड होता था और उसमें कैरेक्टर उल्टा प्रिंट होते थे। हम कोई भी की प्रेस करते थे, वो हिट होती थी डायरेक्ट से होम इसमें सेंटर पर और वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता था। ऐसे ही इसका एग्जांपल है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा था, जो मैंने भी बोला टाइपराइटर को हम लोग डेजी व्हील प्रिंटर भी बोलते हैं। टाइपराइटर ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन कौन से थे, जो जिसको ऐसे प्रिंटर जो प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए डॉट्स का यूज करते, इसमें पिन होती थी, 7 पिन 9 पिन ऐसे पिन का हेड होता था और उन पिन का यूज करके, उसमें भी रिबन ही यूज होती थी करके, पिन का यूज करके वो कोई भी प्रिंट आउट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी इमेज ड्रॉ कर लेते थे, ठीक। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस समझ में आ गया। काफी लोग बहुत बाद में ज्वाइन हो रहे हैं, समय से आना चाहिए सभी को। नेक्स्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट हैव पिन्स एंड रिबन। इसमें पिन और रिबन का कोई काम नहीं होता है। दे डू नॉट ऑल्सो हैव एनी मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। इसके
पेपर और प्रिंटर के प्रिंट हेड के बीच में कोई भी मैकेनिकल खटर बटर वाली आवाज कोई नहीं होती है, और ना ही कोई ऐसा कॉन्टैक्ट होता है कि कोई हेड जाके हिट कर रहा है फिर प्रिंटिंग हो रही है। दीज प्रिंटर्स यूज थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रोलास्टिक एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी एंड स्प्रे द कलर्स बाय होल्स और लेजर बीम। देखिए इसमें क्या होता है कि या तो उसमें लेजर बीम के थ्रू ड्राई इंक प्रिंट होती थी या तो लिक्विड इंक। इसमें भी दो तरीके के, एक होता था इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता था लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक यूज होती है जो ज्यादा उसके टेम्परेचर के थ्रू उसको पेज पर पेस्ट किया जाता, चिपकाया जाता था। ये प्रिंटर ही करता है लेकिन ये उसकी टेक्नोलॉजी है, ठीक। और लिक्विड में क्या, लिक्विड्स के डॉट उस पर पेपर पर उन्हीं पोजीशन पर जहां पर प्रिंट होना है, जो कैरेक्टर प्रिंट होना है, उन डॉट्स को प्रिंट करने का काम करते थे, ठीक। इसके एग्जांपल्स हैं इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में मैंने बता दिया लिक्विड इंक पड़ती है और लेजर प्रिंटर में ड्राई इंक पड़ती है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर किस टाइप की डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर का यूज करके हम लोग कोई भी वॉइस सुन सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर में जो भी वॉइस होगी, मान लीजिए हमको कोई सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए हमको क्या जरूरत है? स्पीकर अगर नहीं होगा तो हमको कंप्यूटर की कोई भी वॉइस सुनाई नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने इनपुट डिवाइस, कल तक हम लोगों ने क्या कर लिया था? प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ ली थी। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट को पढ़ लिया था। मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर उसकी यूनिट्स पढ़ ली थी, कौन कौन सी यूनिट होती हैं, मेजरमेंट यूनिट। इसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस।